अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपको जैसे कि इंफॉर्मेशन है कि हम वेन डायग्राम के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फाइनाइट सेट्स पे वेन डायग्राम्स कैसे ड्रा होती हैं, उसमें इंटरसेक्शन, यूनियन और ए माइनस बी माइनस ए की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, पॉसिबल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम्स को डिस्कस किया। और उसके बाद इनफाइनाइट सेट्स के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम 2.2 एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। अब ये देखें, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2 जी। अगर आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से वॉच आउट कर लिया तो एक्सरसाइज में कुछ भी है करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें इन्होंने रिपीट की हुई हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। वो कहते हैं कि जूनियर और इंटरसेक्शन को आप दोनों को लेकर चलें और इन कंडीशंस को मुझे बताएं कि ये कैसे इनकी वेन डायग्राम ड्रा होंगी। आपको जैसे पता है कि फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई है अबाउट वेन डायग्राम, तो उसमें ए अगर सबसेट है बी का तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, बी सबसेट है ए का तो उसकी कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ आपको एक बार एक इसका टेबल बना के दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ बेसिकली यहाँ इन्होंने क्या कहा हुआ है कि ए यूनियन बी को अगर आप लेके चलते हैं तो कंडीशंस कैसे इनकी वेन डायग्राम्स ड्रा होंगी। और सेकंड क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप लेके चलते हैं इनकी वेन डायग्राम्स कैसे ड्रा होंगी। तो हम यहाँ इनको लेके चलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। वहाँ हमने क्या किया था भाई, बाकायदा एक एग्जांपल के साथ किया था। यहाँ हमारे पास क्या है, फर्स्ट है ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो इंटरसेक्शन कैसे ड्रा होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में कैसे ड्रा होगा, ठीक है। हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन में और ये यूनियन के लिए, ठीक है। जब ए अगर सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो यूनियन में आपको पता है कि यूनियन में जो होता है वो पूरा जो ए और बी दोनों को शेड होते हैं, क्योंकि उसमें यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, तो फिर सिर्फ कॉमन एरिया शेड होगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा कि ए सबसेट है बी का, तो ये बी आ जाएगा और इसके अंदर ए आ जाएगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये आ जाएगी दोनों में, ठीक है। ये बी और ये ए। अब क्या, यहाँ यूनियन है तो यहाँ हमारे पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं होगा, ए इसके बी के अंदर आ जाएगा और ये पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। और यह जब हम ए सबसेट है बी का और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या, इट्स मीन्स के यहाँ इसके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो सिर्फ ए वाला एरिया शेड हो जाएगा, ए वाला एरिया शेड हो जाएगा। तो इसकी वेन डायग्राम ऐसे बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर बी सबसेट है ए का, सेकंड इन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर बी सबसेट है ए का तो यूनियन में क्या होगा, और अगर बी सबसेट है ए का तो इंटरसेक्शन में क्या होगा। तो ये यहाँ इसका सिंपल इसका उल्ट हो जाएगा। यहाँ देखें, बी सबसेट है ए का तो ए बाहर आ जाएगा और बी अंदर आ जाएगा, लेकिन शेड क्या होगा यूनियन में, ये पूरा शेड होगा क्योंकि यूनियन है, ठीक है। ये पूरा शेड हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ बी अंदर आ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी इसका इनर एरिया शेड हो जाएगा क्योंकि इसके कॉमन एलिमेंट्स
बी वाले आ जाएंगे। ये अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियोस यूनियन और इंटरसेक्शन की दे सकते हैं। वहाँ मैंने एक कॉमन सी एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है, उसमें आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि मेरे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ए जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं, ए में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए कम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, ठीक है। तो इनके यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा एक सेट आ जाएगा जो ए में ए के एलिमेंट्स भी नहीं होंगे जिसमें, और ए कम्प्लीमेंट्स मींस के इनके यूनियन में हमारे पास पूरा ए कम्प्लीमेंट और ए वाला पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। मींस ये कोई यूनिवर्सल सेट होगा और ये ए होगा और ये इसका ए कम्प्लीमेंट होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर ये अलग अलग से लिखे जाएंगे और इनमें कुछ भी शेड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। शेड तो होंगे क्योंकि ये हम यूनियन में ले रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन में लेंगे तो ये हमारे पास अलग अलग दो एलिमेंट्स आ जाएंगे और इनको हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाले इस टाइम इंटरसेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने चौथी चीज़ की हुई है कि ए और बी, अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ठीक है। ए एंड बी हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स। तो फिर हमारे पास जो यूनियन के लिए बनेगा वो हमारे पास ये अलग अलग बन जाएंगे और ये दोनों आपस में अलग अलग शेड हो जाएंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए जब डिसजॉइंट होंगे तो ये यूनियन बन जाएगा और ये यूनियन के लिए, ठीक है, ए यूनियन बी के लिए और ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये अलग अलग दो बन जाएंगे और कुछ भी इनमें शेड नहीं होगा क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हमेशा इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया शेड होता है। अब इन्होंने लास्ट इसका क्या दिया हुआ है कि ओवरलैप के लिए दिया हुआ है कि हमारे पास जो है क्या है कि ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स मींस कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है आपस में। तो जब हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो हमारे पास ये यू और ए और बी इस तरह का बनेगा, ठीक है, और शेड ये पूरे हो जाएंगे यूनियन में, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स में बी। और जब हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के लिए करेंगे तो यहाँ हमारे पास ओवरलैपिंग में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट्स तो आएंगे, ए और बी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे और वो जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे या कॉमन एरिया होगा वो शेड हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होगा इसकी इन दोनों की वेन डायग्राम्स में, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ क्या है, शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाई वेन डायग्राम्स, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखें ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में आपको मैंने बताया है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ए माइनस बी है, ठीक है, और बी माइनस ए है, इनमें हमारे पास कंडीशन क्या है कि ओवरलैपिंग सेट्स है, ओवरलैपिंग सेट है। अब ओवरलैपिंग सेट है इट्स मीन्स के ए के कुछ एलिमेंट्स बी में हैं। तो यहाँ जब हम बनाएंगे जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे
तो मीन्स कि ये ए होगा और ये बी होगा। बी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो ए से निकल जाएंगे क्योंकि ए माइनस बी है, और यहाँ शेड कौन सा हो जाएगा, ए वाला पार्ट शेड हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल से पीछे समझा चुकी हूँ, जब ए माइनस बी वाला हमने किया और बी माइनस ए वाला, वो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको वो देखना होगा क्योंकि वहाँ मैंने बाय एग्जांपल समझाया हुआ है, ठीक है, तो एक सेट लेके समझाया हुआ है। अब यहाँ बी माइनस ए है तो वही चीज़ यहाँ भी बी माइनस ए और ए माइनस बी में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बी होगा सेट, और बी के ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे तो वो ए वाला सेट निकल जाएगा और यहाँ बी वाला सेट शेड हो जाएगा। ये हमारे पास ओवरलैपिंग के लिए कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर सेकेंडली वो कह रहे हैं कि ए अगर सबसेट है बी का और बी अगर सबसेट है ए का, तो ए माइनस बी में क्या होगा। अब देखें सेकंड में क्या करेंगे, ए सबसेट है बी का, तो ए माइनस में बी में क्या होगा। अब ए सबसेट है बी का और यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या है, ए माइनस बी हम कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, बी और ए सबसेट है और शेड कुछ भी नहीं होगा, बस खाली ये बन जाएगा क्योंकि हम ए माइनस बी कर रहे थे, ए में से बी के कुछ एलिमेंट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ ए जो है ए में कम एलिमेंट्स है और बी में ज़्यादा एलिमेंट्स है। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। जब ए माइनस बी ही एम्प्टी सेट आ जाएगा जब ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। तो और अगर ये ए माइनस बी में है, ठीक है, ए माइनस बी के लिए हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अगर बी माइनस ए के लिए देखें कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो यहाँ हमारे पास कैसा वेन डायग्राम बनेगी, यू इज इक्वल टू ए सबसेट है बी और ए सबसेट है बी का, तो बी में से ए वाले एलिमेंट्स निकल जाएंगे तो बी शेड हो जाएगा, ठीक है, बी शेड हो जाएगा क्योंकि ए के एलिमेंट्स निकल गए बी से और ए शेड हो जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए में। लेकिन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। अब थर्ड इन्होंने हमें दिया हुआ है कि बी सबसेट है ए का। अभी यहाँ देखें ये बी सबसेट ए का, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो यहाँ जब ए माइनस हम बी करेंगे, बी सबसेट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वाला शेड हो जाएगा क्योंकि बी इसमें से निकल गया है और यहाँ ए माइनस बी हो रहा है इसलिए। और अगर इसी में b माइनस ए में जब हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ भी शेड नहीं होगा बी ए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि b सबसेट है a का और छोटा सेट बड़े में से माइनस नहीं हो सकता। ये हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।